आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको मगध सम्राट से संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी, जिसमें 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक हर्यक वंश है, दूसरा टॉपिक शिशुनाग वंश है, तीसरा टॉपिक नंद वंश है, चौथा टॉपिक सिकंदर का आक्रमण। ये सब बेस्ड ऑन एनसीईआरटी से है और एचपी एग्जाम से बेस्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? प्रारंभिक राजवंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी। हमारा दूसरा प्रश्न, बृहदत्त के पिता का क्या नाम था? बृहदत्त के पिता का नाम बसु था। हमारा तीसरा प्रश्न, बृहदत्त के पुत्र का क्या नाम था? बृहदत्त के पुत्र का नाम जरासंध था। पहला टॉपिक हर्यक वंश। हमारा पहला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हमारा दूसरा प्रश्न, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 540 ईसा पूर्व बैठा। हमारा तीसरा प्रश्न, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमारा चौथा प्रश्न, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। हमारा पांचवा प्रश्न, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। हमारा छठा प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय मगध सम्राट में किया? सम्राट अंग का विलय बिंबिसार मगध सम्राट में किया। हमारा सातवां प्रश्न, बिंबिसार के शासनकाल में प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? बिंबिसार के शासनकाल में महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार थे। हमारा आठवां प्रश्न, बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। हमारा नवां प्रश्न, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व बैठा। हमारा 10वां प्रश्न, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। हमारा 11वां प्रश्न, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। हमारा 12वां प्रश्न, अजातशत्रु का संदेव किस गणराज्य के सिद्धांत युद्ध रहा? अजातशत्रु का संदेव वाणिज्यिक संघ गणराज्य के साथ युद्ध रहा। हमारा 13वां प्रश्न, काशी और लीच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया? काशी और लीच्छवी का विलय अजातशत्रु ने किया। हमारा 14वां प्रश्न, अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। हमारा 15वां प्रश्न, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? उदयन मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व बैठा। हमारा 16वां प्रश्न, गंगा एवं सोना नदी के समक पर उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। हमारा 17वां प्रश्न, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हमारा 18वां प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। दूसरा टॉपिक शिशुनाग वंश। हमारा पहला प्रश्न, शिशुनाग वंश की स्थापना कब और किसने की? शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने की। हमारा दूसरा प्रश्न, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। हमारा तीसरा प्रश्न, शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाया? शिशुनाग ने अवंती व वतस में मिलाया। हमारा चौथा प्रश्न, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक रहा। हमारा पांचवा प्रश्न, कालाशोक का शासन कब से कब तक रहा? कालाशोक का शासन 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा। हमारा छठा प्रश्न, कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म किन बौद्ध संघों में बट गया? सतवीर तथा महासंघिक में बट गया। हमारा सातवां प्रश्न, कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। हमारा आठवां प्रश्न, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। हमारा तीसरा टॉपिक नंदवंश। हमारा पहला प्रश्न, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। हमारा दूसरा प्रश्न, किस शासन को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद को उग्रसेन शासक कहा जाता था। हमारा तीसरा प्रश्न, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासन धनानंद था। हमारा चौथा प्रश्न, यूनानी लेखकों द्वारा नंदवंश के किस शासक को अग्रिम कहा गया? नंदवंश के शासक को अग्रिम धनानंद को कहा गया। हमारा पांचवा प्रश्न, नंदवंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? नंदवंश का शासक सिकंदर के समकालीन धनानंद था। हमारा छठा प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी? आदेश से नहर कलिंग में खोदी गई थी। हमारा सातवां प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? प्राचीन भारत में पहला आक्रमण ईरानियों ने किया। हमारा नवा प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहले यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहला और दूसरा आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। हमारा लास्ट टॉपिक सिकंदर का आक्रमण। हमारा पहला प्रश्न,
सिकंदर के पिता कौन थे? सिकंदर के पिता मकदुनिया के शासक फिलिप थे। हमारा दूसरा प्रश्न, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरसतु का शिष्य था। हमारा तीसरा प्रश्न, सिकंदर ने भारत विजय का अभिमान कब प्रारंभ किया? सिकंदर ने भारत विजय का अभिमान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। हमारा चौथा प्रश्न, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। हमारा पांचवा प्रश्न, सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा? सिकंदर को पंजाब के पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। हमारा छठा प्रश्न, किस युद्ध को हाइडेंसबीच का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? सिकंदर पोरस को हाइडेंसबीच का युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सातवां प्रश्न, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। हमारा आठवां प्रश्न, सिकंदर भारत से कब लौटा? सिकंदर भारत से 325 ईस्वी पूर्व में लौटा। हमारा नवा प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में कब हुई? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में हुई।